क्लास 8 का चैप्टर 1 पहली प्रश्नावली का 11 नंबर सवाल बाकी था। तो प्रश्नावली है 1 नंबर, चैप्टर 1 है और इसका 11 नंबर सवाल बाकी था। इस सवाल में है माध्य विधि, यानी माध्य विधि से हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3, 4, 5, 6 इस तरह से संख्याएं याद करनी है। तो सबसे पहले माध्य देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही माध्य विधि समझ में आएगी। तो माध्य देखो क्या है, माध्य का मतलब होता है औसत, इसे औसत भी बोलते हैं, औसत। जैसे एक बच्चे के पास 5 टॉफियां हैं या 5 पेन है, दूसरे के पास 10 पेन है या 11 पेन है, इस तरह से कितने भी मान लो। अब हमें इनको बराबर बांटना है, यानी औसत निकालना है, बराबर देने हैं ताकि दोनों लड़े ना। जैसे दो भाइयों के पास मान लेते हैं और दोनों लड़ाई कर रहे हैं, अलग अलग इनके आंकड़े हैं, 5 टॉफी है, दूसरे के पास 11 है, तो ये होता है माध्य। यानी माध्य निकालेंगे तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 2 का भाग क्यों देना है, क्योंकि वो 2 है। अगर 3 भाई बहन होते तो 3 का भाग देते और तीनों में बराबर बांट देते। अब हमें ये हो गए 16 और 2 का भाग दिया 8। 5 और 11 16 ही थे पहले भी और अब भी 16 है, लेकिन अब दोनों के पास कितने कितने कर सकते हैं हम, 8 8 कर सकते हैं। ये हो गया माध्य निकालना। और अब माध्य विधि है, तो अब हमें बोला जाए कि 5 और 8 के बीच में एक संख्या याद करो। तो हमने वो संख्या याद की है 8, जो दोनों के बीचों बीच 5 6 7 8, 5 से 3 आगे 8 है और 8 से 3 आगे 11 है, यानी दोनों के बीच में हमने एक संख्या निकाल दी है। वैसे ही हमें सवाल में संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पर 3 सवाल है, तीसरा कर रहा हूँ। ये जीरो वाला कोई चक्कर नहीं है, जीरो में जोड़ घटाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस हिसाब से करना है। मैं चलो पहला ही कर देता हूँ, तीसरा खुद करेगा। तो -3 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या। पहला 11 नंबर का पहला -3 और 0 के मध्य 5 संख्याएं निकालनी है। तो नंबर 1 पहली संख्या निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या के लिए सूत्र सही मान लो, बीच में पहले तो हमें करना है -3 और 0 को जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है। ये हो गया तरीका, यानी दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, आपकी संख्या निकल आएगी बीच में। तो आगे हल करते हैं, -3 में 0 जोड़ा -3 भाग 2। अब भाग देते हैं -3 में 2 का, तो ये बन गई -3/2। ये हो गई पहली संख्या। इसके आगे डॉट डॉट निशान लगाते हैं, 1 नंबर। हमें 5 निकालना है दूसरी संख्या के लिए। अब दूसरी की बात, दूसरी संख्या देखो, -3/2 इनके बीच में आ गई। तो अब या तो ये वाली लो और ये वाली, या फिर ये वाली और ये वाली, दोबारा ले लो। दूसरी संख्या के लिए -3/2 व 0 के बीच में के मध्य संख्या, इनके मध्य संख्या निकालेंगे। तो वही तरीका, -3/2 प्लस 0 और 2 का भाग देना, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, मध्य निकल जाएगा। तो ये -3/2 में जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2, लेकिन भाग का जरूर फर्क पड़ेगा, भाग 2। तो हमें पता है भाग कैसे करते हैं, पहली संख्या तो सेम रहती है, गुणा दूसरी संख्या पलट जाती है। तो पलट दी हमने, 2 को 1/2 कर दिया, नीचे आ गया 2, ऊपर था। तो अब गुणा कर देते हैं, -3 को 1 से किया -3, 2 को 2 से किया 4, ये आ गई -3/4। इसके निशान लगाते हैं संख्या नंबर 2। अब तीसरी संख्या के लिए, तीसरी संख्या इसी तरह से आपको बचे हुए सवाल कर रहे हैं, दूसरे मुझे फॉलो करते हुए। तीसरी संख्या, अब ये -3 और 0 के बीच में 2 संख्याएं आ गई, -3/2 और -3/4। अब आप इन दोनों में से इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, जो ले लिया उन दोनों को छोड़कर कोई और जोड़ा ले लो। तो -3 और 3/2 ले लेते हैं, या 3/2 और 3/4 लेते हैं। तो यहां लिखेंगे -3 व -3/2 के मध्य, इन दोनों के मध्य। वही काम, दोनों को जोड़ो, -3 प्लस -3/2, 2 निशान एक साथ आ गए तो छोटा ब्रैकेट, और अब लगेगा बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि
जोड़ने के बाद भाग देना है 2 का, तो भाग 2। पहले जोड़ देते हैं, 2 आ गया लेस है -3 प्लस माइनस -3 और नहीं, इसके नीचे 1 लगाया, 2 लेस है, 1 दूनी 2, 2 3 6 -6 -3 और भाग 2। और आगे हम करते हैं, -6 और -3 माइनस के हो गए 9। बड़े ध्यान से, ये माइनस वाला चक्कर बहुत ध्यान से करना है वरना सवाल गलत होगा। माइनस के और माइनस के हो गए -9/2 और भाग को पलट देते हैं गुणा में, तो 1/2। तो ये बन गई -9/4। ये हो गई अपनी तीसरी संख्या। 3 संख्याएं हमने याद कर ली। अब तीनों में से कोई 2 ले लो और आगे वाली संख्या याद कर लो, या तो 0 और -9/4 ले लो या इन दोनों को, तो संख्या 4 ले लो। चौथी संख्या के लिए, चौथी संख्या, अब चौथी संख्या निकालेंगे तो माइनस ये लेते हैं -3/2 है -3/4 के मध्य, क्योंकि ये सारी संख्याएं -3 और 0 के मध्य है, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। -3/4 और -3/2 लेते हैं, दोनों ले लिए हमने मध्य। इनके मध्य निकालेंगे तो वही काम, -3/2 प्लस -3/4। जब दो निशान एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट लगेगा और बड़ा ब्रैकेट भी लगेगा, क्योंकि हमें 2 का भाग देना है जोड़कर 2 का भाग देना। अब यहाँ पे आगे हल कर रहा हूँ, बराबर नीचे हल करना है आगे। तो अब जोड़ लेते हैं, 4 आ गया लेस है, 2 दूनी 4 और 2 3 6 -6 और अब -6 और -3/2 दूनी 4 और 2 3 6 और अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 एकम 4 3 6 और 3 9 -9/4 और भाग देना है अब 2 का। -9/4 तो भाग देना है, तो यहाँ पहले भाग ही निशान आएगा, भाग 2 और बराबर। और आगे करते हैं, -9/4 गुणा 1/2, तो ये आ गई -9/8। अब हमने एक और निकाल ली। अब इन दोनों में से या तो यही दोनों ले लो, कोई सी भी 2 लेकर पांचवी संख्या निकाल दो। पांचवी संख्या के लिए पांचवी संख्या निकालनी है, जितनी निकालनी होती है उतनी निकाल के दो। पांचवी संख्या तरीका वही रहेगा, कोई भी 2 ले लो जो आपने निकाली उनमें से, या तो लास्ट वाले लेते हैं 0 1 और 1 -9/4, 0 और -9/4 के मध्य, 4 के मध्य, तो -9/4 प्लस 0 और भाग 2। 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे कर रहे हैं, तो -9/4 गुणा 0 जोड़ दिया हमने, भाग देना है, भाग देंगे 1/2 लगेगा, तो -9/8। ये तो पहले ही आई हुई है, तो -9/8 पहले ही आई हुई है, तो ये नहीं, कोई और जोड़ा लेते हैं जिससे आई हुई नहीं निकले, तो इसकी जगह हम एक और निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल ली है संख्या पहले ही। अब हमने जो नहीं लिया वो लेते हैं, ये -3 और 3/2 हमने ले लिया यहाँ पर, कहाँ पर ली हमने, ये शायद हमने नहीं ली, तो अब लेते हैं -3 और -3/2। तो अब इन्हें जोड़ते हैं, -3 प्लस -3/2, दो निशान एक साथ, ये हमने ले लिए यहाँ पर, ये भी हमने ले ली है। और कोई सा भी लेते हैं, क्रम में लगा लेते हैं इन्हें, कौन कौन सी उस हिसाब से लेंगे फिर। चलो हमने क्या निकाल लिया है वो नोट कर लेते हैं। पहले हमने निकाली है 3, तो दिया हुआ है, इसके बाद हमने निकाली -3/2 और इसके बाद हमने -3/2 और 0 के मध्य निकाली -3/4 और इसके बाद हमने -3 और 3/2 के मध्य निकाली माइनस, यानी यहाँ पर -9/4 निकाली और इसके बाद हमने -3/2 और 3/4 के मध्य यहाँ पर -9/8 निकाली। अब -3/4 और 0 नहीं लिया हमने, यानी यहाँ पर संख्या नहीं निकाली,
यहाँ पर हमने नहीं निकाली, यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जोड़े और बचे हैं हमारे पास में। तो लास्ट वाला लेते हैं, -3/4 है 0 के मध्य। तो -3/4 में 0 जोड़ देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा 0 जोड़ दिया और गुणा 1/2 यानी भाग। तो ये हो गया -3/8। एक संख्या आएगी -3/8। देखो यहाँ पर पहला काम क्या होता है, 0 जोड़ो और 2 का भाग दो। तो 0 जोड़कर 2 का भाग देंगे तो यही बनेगा, जैसे हम बाकी सवालों में करके आए वैसे ही, -3/8। तो इस तरह से आपको बाकी बचे हुए 2 सवाल और करने हैं। बहुत ही आसान है। आप मेरे वाले सवाल में एक स्टेप को भी, सिर्फ एक को मैंने 5 निकाल के दिखाई है, उनमें से एक को भी समझ जाएंगे कैसे निकालनी है तो आपकी सारी संख्याएं निकल जाएंगी। बस इनके बीच में जो संख्याएं आती रहेगी उनको रफ कॉपी में नोट करते रहना इस तरह से और निकालते रहना, और लास्ट में सारी संख्याएं एक साथ लिख देना। जैसे लास्ट में लिखेंगे -3 और 0 के मध्य संख्याएं, 5 संख्याएं, क्रम वाइज में सबको मिलाकर लिख देना। यहाँ पर सवाल जब खत्म हो तब 500 संख्याएं लिख देना। सवाल को रिपीट करके 2 बार देखना, वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सवाल नंबर 11 है, बचे हुए आपको खुद करने हैं और कल से हम चैप्टर दूसरा शुरू कर देंगे।